नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भिवानी में 24,000 से ज्यादा पानी के सैंपल मिले फेल। आरओ सप्लाई के सैंपल भी फेल मिलने पर विभाग ने भेजा नोटिस, सीएमओ ने दी जानकारी। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम ने मत्स्य विभाग में मारी रेड। एक व्यक्ति के फर्जीवाड़े का मामला आया सामने, फर्जी दस्तावेजों से हासिल की थी सब्सिडी। सोनीपत में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में एक्शन मोड में दिखे मंत्री रणजीत चौटाला। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने लोगों से की रेलवे की संपत्ति को साफ सुथरा रखने की अपील। रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, स्वच्छता का दिया संदेश। और फरीदाबाद के मोहना गांव में कारगिल में शहीद जवान का परिवार परेशान। सरपंच और अन्यों पर लगाया मकान ना बनने देने का आरोप, केस दर्ज। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भिवानी में बड़े स्तर पर पानी के सैंपल फेल पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2022 से मई 2024 तक की गई जांच में करीब 24,353 पानी के सैंपल फेल पाए गए हैं। इतना ही नहीं, आरओ सप्लाई के सैंपल भी फेल मिले हैं। उन्होंने बताया कि इन सैंपल के फेल होने पर आरओ का पानी सप्लाई करने वाले सेंटर को नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएमओ ने बताया कि विभाग की ओर से रोजाना करीब 200 पानी के सैंपल लिए जाते हैं और फील्ड में विभाग की 138 टीमें लगाई गई हैं। पानी की व्यवस्था बहुत ही खराब है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। न ही ज़मीन का पानी बचा है, न ही नहरों में पानी आता है। इससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसको विशेषकर ध्यान देना चाहिए सरकार को इस पानी के ऊपर, जो कि न ही ज़मीन का पानी बचा हुआ और न कि पीने का पानी भिवानी में तो है ही नहीं। ज़मीन का पानी खारा है, ख़त्म हो चुका है, और नहरी पानी आ नहीं रहा, सप्लाई का पानी आ नहीं रहा। तो ये एक जनता के लिए मूलभूत ज़रूरी सुविधा है और इसी को कोई भी सरकार अब तक देने में विफल रही है। ज़मीन में पानी ट्यूबवेल लगा के नहरों में डाला जा रहा है और इसकी सप्लाई वाटर वर्क्स के द्वारा की जा रही है, जिसकी टीडीएस भी काफ़ी है और इसमें बहुत से खनिज हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से पुरजोर विरोध करता हूँ। गांव में व शहरों में घर घर जाकर पानी की सप्लाई को सुनिश्चित कराएं और भिवानी में जितने भी सैंपल पानी के पीने के लिए जा रहे हैं सभी फिलहाल फेल आ रहे हैं। सीजन में वाटरबोर्न डिजीज ना हो, इसके लिए हम समय समय पर वाटर सैंपल लेते रहते हैं। अगर हम डाटा की बात करें, 2022 में हमने 33,963 का सैंपल लिया, जिसमें 9,780 फेल आए। और 2023 में हमने सैंपल लिए 72,349, इसमें से 12,356 फेल आए। अभी तक हमने 16,716 सैंपल ले लिए मई तक। इनमें से 2,217 फेल आए। जैसे भी फेल आते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन उपायुक्त महोदय और एक्शन बीएनआर को, ना इसके पब्लिक हेल्थ को देते हैं, ताकि वहाँ पर वाटर की क्वालिटी सुधारी जा सके। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने मत्स्य विभाग में रेड मारी है, जहां पर एक व्यक्ति के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक फ्लाइंग टीम के इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज विभाग में जमा करवाते हुए फर्जी तरीके से 2 लाख से ज्यादा की सब्सिडी हासिल कर ली और ये मामला बीते साल 2021 का है। इसके अलावा जब विभाग से सीएम विंडो के जरिए जवाब मांगा गया तो कुल 4 शिकायतें पाई गई, जिनमें से एक शिकायत विभाग के ही अधिकारी के खिलाफ रिश्वत के आरोप की मिली है। ये एक सेवक सिंह है, गांव बीर बलसला का। ये शिकायतबाजी बहुत करता है, प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए करता है। इसने 2021 में आके अपनी बेटी के नाम से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देके ज़मीन दे के सब्सिडी ले ली, क्योंकि महिलाओं को 60% मिलती है, जनरल को 40 मिलती है। उसके बाद हमने तो इसे और उसके बाद इसने लीज पे दे दिया था, जो कि स्कीम के विरुद्ध है।
उसके बाद इसने ये मामला दबाने के लिए मेरी झूठी शिकायत कर दी कि 20,000 रुपये रिश्वत ली, कभी 70,000 रुपये रिश्वत ली, और ये सरकार के मामला पहुंच गया तो सरकार ने जाके उल्टा मेरे ऊपर चार्जशीट और कर दी है, जो कि अब इस गलत इंसान के कारण मेरे ऊपर चार्जशीट हुई पड़ी है और सरकार मतलब एक गलत मामले को लेके आगे जा रही है मेरे खिलाफ। और इसने जो सब्सिडी ली है वो गलत तरीके से ली है और इसका इसलिए हमने केस दर्ज नहीं करा कि हमें यूनिट चलने की कार्यान्वयन में है ये। आपको क्या आपके ऊपर चार्जशीट क्यों की गई है? इसने शिकायत कर रखी है सीएम विंडो में जो शिकायत करने के बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर लगाया उसने कोई बिना देखे मेरे को कह दिया कि मतलब कि उन्होंने कह दिया कि सबूत तो है नहीं रिश्वत लेने का मगर शक है, तो शक के बिना वो मेरे को चार्जशीट कर रही है सरकार। अफसरान बाला के आदेशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री नरेंद्र डॉक्टर एनियर्स बेंड्री को साथ लेकर के डीसी साहब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर मत्स्य विभाग जमुनानगर का औपचारिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौका पर मुख्याधिकारी हाजिर पाए गए, बाकी सभी के सभी फील्ड में काम करते हुए पाए गए, जिनकी वीडियो देखी गई और अटेंडेंस लगी हुई पाई गई। उसके बाद जो रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, जैसे रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी कमी पाई जाएगी अफसरान वालों को सूचित किया जाएगा। अभी तक रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा रहा है, रिकॉर्ड चेक करने के लिए अभी वो है। इसके अलावा भी जो भी कमियाँ पाएगी उसके बाद में देखा जाएगा जो भी। अब तक के रिकॉर्ड से जो सामने आया है, सेवक सिंह गांव जय सिंह माजरा ने अपनी लड़की के सर्वजीत कौर के नाम पर अपनी ज़मीन एग्रीमेंट करवा करके 2 एकड़ ज़मीन में मछली पालन का कार्य शुरू किया था, जिसने 2,43,096 रुपये की सब्सिडी प्राप्त की और उसके उपरांत वो एग्रीमेंट उसने कैंसिल करा दिया, जिससे ये साबित होता है कि ये बाप और लड़की ने मिली भगत करके ये जो है ना सिर्फ सब्सिडी लेने के लिए ऐसा किया था एग्रीमेंट के तौर पर। सोनीपत में हुई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए हैं। उन्होंने 15 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया, जबकि 6 मामलों की जांच के लिए विभाग को आदेश जारी किए और एक मामले में काम में लापरवाही बरतने पर अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। देखिए ऐसा है, अपोजिशन एक जो रोल करा करती है वो करते हैं, वो सदा से ये कहते हैं, पहले भी कहते आए, अब कहेंगे, हम सुन लेते हैं उनकी बातों को। देखिए सरकार अपना फंक्शनिंग करती है, जब हाउस होता है हम सब बातें सामने सुनते हैं, जवाबदेही होती है। और ये नहीं, वो तो ये कहेंगे ये कुछ नहीं करे, सरकार करिए, कुछ चीज़ों में रिकॉर्ड बने। अब जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे अपने डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट से अवार्डेड हूँ, राष्ट्रपति को किसी को वो भी करेगा ना जब ठीक काम होगा। मेरे डिपार्टमेंट में मैं 2nd स्टेट हूँ जो पूरे देश में जिसे बेस्ट सोलर कंजर्वेशन में प्राइज मिला है। ऐसा नहीं, बहुत चीज़ों में हमारा बहुत अच्छा कर रहा है डिपार्टमेंट। और अपोजिशन का रोल होता है कि क्रिटिसाइज करेंगे, करना भी चाहिए अपने, पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो ज़्यादा बढ़िया है, विद मुद्दे कोई बात करें। अब चलो ये उनका एक चंदा मामा वाली कहानी है, वो रोज करते हैं, उसको हम सुन लेते हैं। अभी हमने 261 करोड़ रुपया मार करा है, ये जो घरों के ऊपर से लाइन है या पार्क के ऊपर से या मंदिर के या जो स्कूलों के ऊपर से वो इस तरीके की है लाइन उन्हें हटाया। इधर सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा है। अंबाला पहुंची कुमारी सैलजा ने कहा कि मोदी सरकार को राहुल गांधी पर उंगलियां उठाने की बजाय सरकार पर और सरकार के काम पर, इसके अलावा जनता के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बार मेहनत करने वालों को टिकट मिलेगी और पार्टी हाईकमान सही उम्मीदवारों का चयन करेगा। चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े अहंकार से 400 पार का नारा देती थी। 250 तक सीट नहीं इनकी पहुंच पाई। 10 साल में जो इन्होंने लोगों के सामने बातें रखी, लोगों का विश्वास जीता नहीं, विश्वास तोड़ा है। चुनाव के नतीजे साफ तौर पर ये संदेश दे रहे हैं।
और इन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए, बजाय इसके कि राहुल जी पर उंगलियां उठाएं या कांग्रेस पर तंज कसें। पहले ये अपने आप से पूछें कि इन्होंने देश का विश्वास क्यों नहीं जीता, देश के लोगों ने इन पर भरोसा क्यों नहीं किया। बहुत सी बातें और इन चुनावों के नतीजों से भाजपा सरकार को सीख लेनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत कड़ी जो है, सबसे बड़ी, वो है संसदीय प्रणाली। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने लोगों से रेलवे की संपत्ति को साफ सुथरा रखने की अपील की है और स्वच्छता का संदेश दिया है। शताब्दी ट्रेन में सफर करने से पहले स्टेशन पहुंचे सांसद नवीन जिंदल ने यात्रियों से मुलाकात की और रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था की जांच की। इस दौरान नवीन जिंदल ने यात्रियों द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन और अन्य चीजों को खुद डस्टबिन में डालकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही लोगों से रेलवे की संपत्ति को साफ सुथरा रखने का आह्वान भी किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व का एक बार फिर से जिक्र भी किया। मैं कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन को मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं और जो हमारी बिल्डिंग बन रही है वो भव्य बिल्डिंग तैयार हो रही है और स्टेशन को बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टेशन पर मैं जब गंदगी को देखता हूं, लोग बाग पैकेट नीचे डाल जाते हैं या ट्रैक्स के ऊपर आप देखेंगे तो ट्रैक्स के बीच में जो है ये सब इतनी गंदगी है, तो ट्रैक्स के ऊपर गंदगी जो है कहीं उड़ के नहीं आई, लोग बाग जो उसको फेंकते हैं। तो मैं आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका देश है, आपके रेलवे स्टेशन है, तो कृपया जो है रेलवे स्टेशन को आप साफ रखें, साफ सुथरा रखें, ताकि जब आपका खुद का अनुभव, जब आप रेल से आप ट्रैवल करेंगे, आप यात्रा करेंगे, आपकी यात्रा और सुखद होगी। हरियाणा में मॉनसून की बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आई है। बारिश के चलते जगह जगह पर कई दिनों से जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं और इस दौरान प्रशासन के तमाम इंतजामातों के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आई है। ये रिपोर्ट देखिएगा।
जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयानों पर पलटवार किया है। सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम खुद से कोई बयान नहीं दे सकते हैं, खुद से कोई फैसले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं और उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ऐसी आधारहीन बातें और बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते दिन सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेजेपी और इनेलो पर कांग्रेस की मदद करने के आरोप लगाए थे। फरीदाबाद के मोहना गांव के रहने वाले कारगिल में शहीद हुए जवान वीरेंद्र सिंह का परिवार इस वक्त काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। परिवार के लोगों ने गांव के सरपंच और अन्यों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। परिवार के लोगों ने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से एक प्लाट दिया गया था, जिस पर मकान बनाने के लिए उन्हें काफी परेशान किया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि इससे पहले बनाए गए मकान को देर रात कुछ लोगों ने धराशायी कर दिया, जिसके बाद शहीद के परिवार ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। और कारगिल में जो शहीद हुआ था वीरेंद्र, हम उनके भाई हैं। उस टाइम जब कारगिल में शहीद हुआ था, हमारे भाई को सेना मेडल मिला था और सीएम ने अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम शहीद परिवार को 200 गज का प्लॉट देंगे। और हमारे जो सरपंच थे उस टाइम, किशन सरपंच, उन्होंने भी विचारों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया। उन्होंने रेजुलेशन करके चंडीगढ़ में हमारा भिजवा दिया, विधानसभा में चौटाला साहब ने पास कर दिया था। अब इसकी रजिस्ट्री जो हुई थी तो पूजा सरपंच ये बोली कि मेरे को ये जो बिल्कुल मेरे को फांसी दे देंगे। सरपंच भी अच्छा है, सरपंच ने भी ये बोला कि मेरे को भी ये सस्पेंड करा देंगे, मेरे को फांसी दिवा देगा ये नैनपाल रावत। लेकिन हमने नैनपाल रावत के लिए आज तक कोई अपशब्द बोला हो तो आप हमें बताएं। लेकिन हमने नैनपाल रावत जो हमारे लिए इस तरह, ये तो हमारी तो देशभक्त सरकार है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।